आज मैं आपको एक ऐसी सफ़ेद चीज़ की सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो हर घर की रसोई में है, हर चाय में है, हर मिठाई में है, लेकिन वही चीज़ धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है। आज बात करेंगे चीनी यानी शुगर की। चीनी सिर्फ मिठास देता है या बीमारी भी देता है। आज आपको चीनी खाने के नुकसान के बारे में सभी बातें पूरा विस्तार से आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि यह सच्चाई आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि आखिर चीनी में पाया क्या जाता है। चीनी को कहते हैं सुक्रोज और यह दो तत्वों से मिलकर बनता है, पहला ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज से। अब आप चीनी खाने के नुकसान को समझिए। पहला नुकसान है डायबिटीज का खतरा। जब आप बार बार चीनी खाते हैं तो खून में रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर तेजी से बढ़ जाता है। अब शरीर को उसे नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में बनाना पड़ता है, और जब आप बार बार चीनी खाना शुरू कर देते हैं तो इंसुलिन की अतिरिक्त मेहनत, बार बार ऐसा होने पर शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन की बात कम सुनने लगता है। जब कोशिकाएं इंसुलिन को ठीक से स्वीकार नहीं करता है तो खून में शुगर जमा होने लगता है, और यही कारण बन जाता है टाइप 2 डायबिटीज का। अब दूसरा नुकसान को आप समझिए, मोटापा और पेट की चर्बी। चीनी का जो हिस्सा फ्रक्टोज है वह सीधे लीवर में जाकर प्रोसेस होता है। जब शरीर को तुरंत ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है तो लीवर अतिरिक्त फ्रक्टोज को चर्बी में बदलना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे यही चर्बी पेट के आसपास जमा होने लगता है और पेट धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। और जब यही चर्बी लीवर में जमा हो जाता है तो लीवर फैटी हो जाता है और पूरे शरीर का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आप तीसरा नुकसान समझिए, दिल की बीमारी। चीनी कैसे बनता है हार्ट का दुश्मन। अब आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब आप जरूरत से ज़्यादा चीनी खाते हैं तो खून में ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ता है, और यह एक प्रकार का वसा है जो धमनियों में जमा होता है, और जितना ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा दिल पर दबाव बढ़ेगा। अधिक चीनी का सेवन शरीर में सूजन बढ़ाता है, और यह सूजन धमनियों की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाता है, और धीरे धीरे यही कारण बन जाता है हार्ट ब्लॉकेज का। और जब शरीर की धमनियां सख्त और संकरी होने लगती हैं तो खून का प्रवाह बेहतर और सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, और यही कारण आगे चलकर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बन जाता है। अब चौथा नुकसान है दांतों की सड़न। चीनी कैसे करता है दांतों पर हमला कि कम उम्र में ही दांत खराब हो जा रहे हैं। हमारे मुंह में हमेशा कुछ बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। जब हम चीनी खाते हैं तो ये बैक्टीरिया उसे अपना भोजन बना लेते हैं। बैक्टीरिया चीनी को तोड़कर एसिड बनाते हैं, और यही एसिड दांतों की सबसे मजबूत परत एनामेल पर हमला करता है, और धीरे धीरे एनामेल
कमज़ोर होने लगता है और दांतों में छोटा छोटा छेद बनने लगता है और दांत धीरे धीरे काले पड़ने लगते हैं, दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, बदबू आने लगता है और धीरे धीरे आदमी एक एक करके अपना दांत निकलवाना शुरू कर देता है। अब पांचवा नुकसान है कमजोरी और थकान। चीनी कैसे देता है शरीर में झूठी ऊर्जा ताकत? अब आप इसको भी समझ लीजिए। जब आप चीनी खाते हैं तो चीनी तेजी से खून में घुल जाता है, तो रक्त शर्करा अचानक बढ़ता है, तो आपको तुरंत ऊर्जा ताकत और हल्का खुशी महसूस होता है। कुछ समय के लिए शरीर एकदम एक्टिव लगने लगता है, लेकिन यह ऊर्जा ताकत अस्थायी नहीं होता है। जैसे ही शरीर ज़्यादा शुगर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन छोड़ता है, ब्लड शुगर तेजी से गिरने लगता है। तब आदमी महसूस करने लगता है अचानक से थकान, चिड़चिड़ापन, सिर का भारीपन और यह फिर से मीठा खाने की इच्छा आदमी व्यक्त करने लगता है। यानी चीनी आपको असली ऊर्जा ताकत नहीं देता है, बल्कि थोड़ी देर के लिए उधार की तर्ज पर ऊर्जा देता है। चीनी आपको पहले ऊपर उठाता है और फिर अचानक से नीचे गिरा देता है। यह असली ताकत नहीं है, यह शरीर के साथ खेला गया एक छोटा सा धोखा होता है जो आदमी स्वयं अपने साथ खेलता है। अब छठवां नुकसान है त्वचा पर बुरा असर। चीनी आपके चेहरे की चमक कैसे छीन लेता है, इसको भी आप समझिए। ज़्यादा चीनी खाने से सिर्फ शरीर ही अंदर से नहीं, आपके चेहरे पर भी बुरा असर पड़ता है। चेहरे पर मुहासे, फोड़ा, फुंसी निकलता है, समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है, त्वचा ढीली पड़ जाता है, चमक कम होने लगता है। अब आप सातवां नुकसान क्या है, इसको भी समझिए। चीनी दिमाग पर कैसे असर करता है? जब आप चीनी खाते हैं तो सिर्फ आपके जीभ को ही स्वाद नहीं मिलता है, आपके दिमाग में एक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो जाता है। दिमाग में डोपामिन नामक खुशी का रसायन निकलता है। डोपामिन वही रसायन है जो खुशी देता है, इनाम जैसा एहसास कराता है और दिमाग को सिखाता है यह चीज़ अच्छी है, इसे दोबारा फिर से खाओ। इसीलिए चीनी खाते ही आदमी को अच्छा महसूस होता है, दिमाग उस सुख को याद रखता है और फिर वही सुख पाने के लिए बार बार इच्छा जाहिर करता है और अंदर से क्रेविंग जागृत होता है कि मुझे वह चीनी वाला सुख चाहिए। और यही कारण है कि अधिकांश लोगों के लिए चीनी छोड़ना मुश्किल हो जाता है। न चाहते हुए भी बार बार चीनी मीठा खाने पर मजबूर हो जाते हैं। चीनी मीठा खाने का जो नुकसान है वह सभी बातें आपको बहुत ही अच्छी तरह से विस्तार से समझा दिए। सिर्फ यह जानना कि चीनी नुकसान करता है यह काफी नहीं है, जरूरी है आपको सही कदम उठाना। चीनी मीठा अचानक नहीं, आप धीरे धीरे कम करें। अब आप क्या करें कि जैसे मान लीजिए आप रोज 3 चम्मच चीनी खाते थे, तो उसको अब आप 2 चम्मच करें, उसके बाद से 1 चम्मच करें, उसके बाद से 1 दिन नागा दे करके खाएं, उसके बाद से आप धीरे धीरे बिल्कुल छोड़ दें और उसके बाद से आप अपने शरीर पर समय दें। मीठा चाय और कोल्ड ड्रिंक तो आपको बिल्कुल खाने से परहेज करना चाहिए। अक्सर सबसे ज़्यादा छुपी हुई चीनी चाय, कॉफ़ी, जूस और सॉफ्ट ड्रिंक में
होता है, इससे आपको परहेज करना चाहिए। और जो यह प्रोसेस्ड फूड है, जैसे बिस्किट, केक, ब्रेड, पैकेट जूस, इनमें छुपी हुई चीनी सबसे ज़्यादा होता है। गुड़ और शहद भी बहुत सीमित मात्रा में आप ले सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं गुड़ और शहद पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन याद रखिएगा वह भी शर्करा ही है। अंतर यही है कि उनमें कुछ खनिज तत्व होते हैं, पर उसका भी अधिक मात्रा में सेवन करना नुकसान करता है। इसलिए गुड़ और शहद को बहुत सीमित मात्रा में आप सेवन कर सकते हैं। आप प्राकृतिक मिठास अपनाइए, इसको खाने से कोई नुकसान नहीं है। सीजन का जो फल है आप उसको खाइए। फल में फाइबर होता है और मीठा भी लगता है। इससे शरीर में सभी पोषक तत्व पूरा भी हो जाता है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और आप नियमित योग और प्राणायाम करिए, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार। यह शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता को बेहतर बनाता है और मेटाबॉलिज्म को भी मजबूत करता है। बीमारी धीरे धीरे आता है और आपके गलत आदतों से आता है। अगर चीनी मीठा आपने कम कर दिया तो आधा बीमारी घर से बाहर हो जाएगा। योग क्या कहता है? योग कहता है अत्यधिक मधुर रस कफ और रोग बढ़ाता है। इसलिए संतुलन ही स्वास्थ्य है। किसी भी चीज का, वस्तु का अत्यधिक सेवन शरीर के लिए नुकसान करता है। आई होप कि हमारी बात आप समझ गए होंगे। अगर कोई बात आपके मन में सवाल उत्पन्न करता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ।